उसके बाद माने। एक बार सभी देवी देवताओं में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे पहले पूजा अर्चना मेरी होनी चाहिए। अग्निदेव आए और आकर के कहने लगे कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, सबसे पहले पूजा तो मेरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूं तो लोग कच्चा खा खा करके मर जाएंगे, मैं नहीं रहूं तो देवताओं को भोग किसके माध्यम से लगेगा, इसलिए सबसे पहले पूजा तो मेरी ही होनी चाहिए। इतने में जलदेव आए और आकर के कहने लगे कि अग्निदेव आपसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि लोग भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं, और मैं बारिश नहीं करूं तो फिर फसल नहीं होगी तो लोग क्या खाएंगे, और मैं चाहूं तो प्रलय काल भी कर सकता हूं जो मैंने पहले भी किया है और धरती को डुबोया है। इतने में वायुदेव आए और वायुदेव आकर के कहने लगे कि आप दोनों से तो बड़ा मैं हूं, लोग अन्न के बिना भी रह सकते हैं, लोग जल के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन लोग वायु के बिना तो क्षण भर भी नहीं रह सकते। इतने में देवताओं के राजा इंद्र आए, आकर के कहने लगे कि मैं तो देवताओं को राजा हूं, इसलिए सबसे पहले पूजा तो मेरी ही होनी चाहिए, सबसे बड़ा तो मैं हूं। सारे देवताओं ने विचार किया, रे ये लड़ाई तो यहाँ पर समाप्त होने वाली नहीं है, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। तब सारे के सारे देवता मिल करके गए भोले बाबा के पास, और भोले बाबा के पास जाकर के सारी समस्या बताई। भोले बाबा ने विचार किया कि अगर किसी एक का नाम ले लूंगा तो लड़ाई घटने की जगह उल्टा बढ़ जाएगी, इसलिए भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी कि जो भी ब्रह्मांड के सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। जैसे भोले बाबा ने घोषणा करी, सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर के चल पड़े। किसी के पास ऐरावत हाथी है, किसी के पास उच्च श्रेवा घोड़ा है, किसी के पास मोर है, सभी अपने अपने वाहन लेकर के चल पड़े। लेकिन गणेश जी महाराज जी वहीं पर खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? चूहा, मूषक, उंदरा। गणेश जी महाराज ने चूहे की तरफ देखा तो कहा, रे चूहा देख, तू तो है छोटा सा, अपनी तोंद है बड़ी, शरीर है गजबदन भारी, काम तो बन नहीं पाएगा। खड़े रहे गणेश जी महाराज वहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद मन में विचार आया रहे कि भोले बाबा ने ये प्रतियोगिता रखी है तो यूं ही दौड़ा भागी के लिए तो नहीं रखी होगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा है, और जब भी रहस्य को जानना हो तो सहारा हमेशा शास्त्रों का लेना चाहिए। गणेश जी महाराज ने खड़े खड़े शास्त्रों का ध्यान किया, और गणेश जी महाराज के सामने महाभारत की एक छोटी सी सुंदर सी पंक्ति सामने आई। सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च, तीर्थानि गोपदेशु च, कि सारे देवता गाय माता जी के तन में और सारे तीर्थ गाय माता जी के चरणों में ही विराजमान है। तब गणेश जी महाराज ने देखा कि भोले बाबा के सामने नंदी महाराज और माता पार्वती के सामने गौरी नाम की गाय माता विराजमान है। तब गणेश जी महाराज ने मात पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा कर ली और भोले बाबा के सामने आकर के खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद भोले बाबा ने पूछा कि गणेश, तुमको प्रथम पूजने नहीं बनना है क्या? तुमको पहले पूजा नहीं करवानी है क्या? गणेश जी महाराज ने कहा कि बाबा, मुझे तो पहले पूजा करवानी है। कहा, फिर तो तुम यही खड़े हो, परिक्रमा करने तो गए ही नहीं। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि बाबा, मैं तो परिक्रमा करके आ भी गया, अब तो आप घोषणा कीजिए कि प्रथम पूजनीय कौन है। तब भोले बाबा ने कहा कि गणेश, मैं तो देख रहा था कि तू तो यहीं इधर उधर चक्कर लगा रहा था, यहीं इधर उधर घूम रहा था, परिक्रमा करके कहाँ से आ गया? तब गणेश जी महाराज ने कहा कि बाबा, आपने ही तो बुद्धिमानों को बुद्धि देकर के शास्त्रों में लिखवाया है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च, तीर्थानि गोपदेशु च।
आपके सामने नंदी महाराज विराजमान है और माता पार्वती के सामने गौरी नाम की गाय माता विराजमान है। तो मैंने माता पिता सहित गौ नंदी की परिक्रमा कर ली है। तब भोले बाबा ने गणेश जी महाराज की बुद्धि की सराहना करते हुए गणेश जी महाराज को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया। इसलिए आज भी हम सबसे पहले पूजा गणेश जी महाराज की करते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। तो हमने भी सबसे पहले वंदना गणेश जी महाराज की है, क्योंकि विघ्न हरता और विघ्न करता दोनों ही गणेश जी महाराज है। अगर रूठ गए तो विघ्न भी कर सकते हैं, और नहीं रूठे, अच्छे से उनको मनाया है, पूजा है, तो फिर विघ्न भी हर लेते हैं। और भी गणेश जी महाराज के बहुत सारे कारण है प्रथम पूजनीय होने के। एक तो गौ नंदी परिक्रमा की है, और गाय माता जी के गोबर से प्रगटे हैं गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज के बड़े कान हैं, सुनने की क्षमता अधिक है। गणेश जी महाराज का पेट बहुत अधिक बड़ा है, संवेदनशील है, किसी भी बात को पचाने की क्षमता है, हमसे नहीं रहा जाता। जैसे एक बात सुनेंगे, मेरी माता ही तो जैसे पड़ोसन ने कहा ये बात, तुरंत जैसे ही वो जाएगी चप्पल उठा करके दूसरी को बताने चली जाएगी। लेकिन गणेश जी महाराज को किसी भी बात को पचाने की क्षमता है, और चूहा सवारी है तो निरंतर कर्म करने वाला है, आलस्य बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्रथम पूजनीय माना गया है। कहा भी है ना, गोरी उबटन मेल से प्रगट भई गणराज, गोनंदी की करी परिक्रमा, प्रथम पूजाए आप भोले सुत वक्रतुंड महाराज, सफल करो